जय हिंद साथियों, अपने सभी मित्रों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं, इस समय भर्तियों का दौर चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया है। उसके बाद यूपीएसआई के बाद आप होमगार्ड की भी भर्ती देखे थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपको लेखपाल की भी भर्ती देखने को मिली थी। और कल अर्थात 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस विभाग में बाबू का जो पद होता है आपका, अर्थात उपनिरीक्षक लेखा और गोपनीय, इन सभी पदों पर भर्ती निकाली गई है प्रोन्नति बोर्ड द्वारा। तो हम लोग आज उस पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा पद है दोस्तों, ये विभाग में, पुलिस विभाग के लिए बहुत ही अच्छा पद है। जैसा कि इसमें 3 भर्तियों के बारे में बताया गया है कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, जिसका ग्रेड पे 4200 है, और एक सहायक उपनिरीक्षक का पद है लिपिक, जो 2800 ग्रेड पे के हैं, और इसी में सहायक उपनिरीक्षक का पद है लेखा का, जो भी ये भी 2800 ग्रेड पे का। अर्थात ये और ये, अर्थात तो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के पद 1 स्टार के हैं और पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय का पद 2 स्टार के होते हैं। जिसमें आपको, ये हमारे विभाग में बाबू का पद है, अर्थात पुलिस विभाग का ये बाबू का पद है, जिसमें आपको 2 स्टार और 1 स्टार के पद मिलेंगे। ग्रेड पे 4200 पद का होगा और 2800 के ग्रेड पे होंगे, जिसमें आपको 112 पद एएसआई के देखने को मिल रहे हैं और 311 पद लिपिक के और 114 पद लेखा के देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह 537 पदों पर नई भर्ती देखने को मिल रही है। और ये मैं जानता हूं दोस्तों कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, और इसमें परीक्षाएं भी बहुत नॉर्मल तरीके से होती हैं। जो सिविल उपनिरीक्षक का आप फॉर्म भरे हैं, उसकी अपेक्षा इसकी जो परीक्षा होती है वो नॉर्मल होती है, जैसा कि आप सिलेबस में भी अभी देख पाएंगे। इसमें देखिए, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के श्रेणीवार संख्या दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह सभी पदों की जो श्रेणीवार संख्या दी गई है उसके बारे में बताया गया है, इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके आवेदन की तिथि है, 20/12/25 से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि आपकी 19 जनवरी तक है इसका। इस तरह आप सबसे पहले OTR भर दें। OTR करने के बाद आप अपना आवेदन इसमें समय करते रहें। और जो भी स्टूडेंट, मैं बार बार पहले से भी कहता आ रहा हूं कि तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। भर्तियां आपको अभी इसके बाद बहुत जल्द ही सिपाही की भी भर्ती देखने को मिलेगी, कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाले समय में आपको अच्छे पदों के लिए देखने को मिलेगी। तो इस तरह आपके पास इस समय बहुत सारी भर्तियाँ आपके साथ लगी हुई हैं। इसमें आप मौके को अपने जाने न दें। ये आपको आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है, 500 रुपये और 400 रुपये, ये सब है राष्ट्रीय। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो इसमें शैक्षिक अर्हता दी गई है, इसमें आपको ध्यान देना है कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसके लिए? पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए, अर्थात एसआई पद के लिए क्या है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और आपका 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी आशुलिपिक श्रुतलेख होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इसमें O लेवल मांगा है, ठीक। तो ये आपको शैक्षिक अर्हता जरूर पढ़ लेना है अच्छे से। ये आपके उपनिरीक्षक लेखा लिपिक के लिए है, ASI का पद है ये। इसमें सिंगल स्टार होते हैं सब लोग। ASI लिपिक, इसके लिए भी वही स्नातक की उपाधि, 25 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग, O लेवल का सर्टिफिकेट। उपनिरीक्षक लेखा के पद के लिए भी वही चीज़ दी गई है। इसमें आपको जो टाइपिंग का स्पीड है वो कम कर दिया गया है, 15 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग और हिंदी में। बाकी आपकी उपाधियाँ वही स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर लेखा शास्त्र में परास्नातक का डिप्लोमा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करते हुए आप समय से आवेदन करें और सिलेबस को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें। उम्र में आपको दे दिया गया है, आयु इसकी 21 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए। और श्रेणीवार जो छूट मिलती है, जैसा कि आप पता होगा, तो जैसी छूट मिलती आ रही है वैसा छूट आपको दी गई है, 5 साल 3 साल जो भी छूटें हैं, ठीक। और इस पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये परीक्षा की। तो इसमें आपको लिखित परीक्षा ऑफलाइन देना है, 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या कहाँ से कितना
सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से 50 प्रश्न होंगे जिसके 100 अंक होंगे। सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के। संख्यात्मक अभिरुचि और मानसिक परीक्षा जो होगी आपकी 50 प्रश्नों की, ये भी 100 अंक की। और मानसिक अभिरुचि अर्थात जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, वो भी 50 प्रश्नों की होगी और 100 अंक की होगी। इस तरह आपके 400 अंकों की टोटल रिटन परीक्षा होने वाली है। इसमें आप ध्यान देंगे। और इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है आपको। जो भी स्टूडेंट इसके दायरे में नहीं आएंगे उनको असफल माना जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रख के तैयारी करना है। जो मुख्य बिंदु हैं, परीक्षा का समय 2.5 घंटे का होगा। ठीक, प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी, जैसा हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले आप OTR फिल करें, उसके बाद आवेदन करें समय से। उसके बाद सिलेबस को देखते हुए आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दी गई है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट आपको लगाया गया है, डॉक्यूमेंट आपके बारे में जो डॉक्यूमेंट इसमें बताया गया है, उसमें आपको ये बताया गया है कि ये समस्या लास्ट में आती है जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हमारा, तो उस समय बच्चों के साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि उनका डॉक्यूमेंट किस समय का होना चाहिए, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक, और इसमें आपको छूट के बारे में भी बता दिया गया है, कैटेगरी वार छूट बता दी गई है। इसके बारे में आप देख लेंगे। जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है उसमें आपको तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये विभिन्न आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का समय, इसके बीच का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट सभी आप अभी से बनवा के रखेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी अनुसूचित जाति के स्टूडेंट हैं वो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे अपना। ठीक, इसी तरह ST के लिए भी बताया गया है और OBC और EWS के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है कि 1/4/25 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक, इसी तरह आपको राज्य कर्मचारी के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो इन सब तिथियों को जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आवेदन करते समय आप जो भी डॉक्यूमेंट फिल करेंगे वही डॉक्यूमेंट कल जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय मांगा जाता है। उसी में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और पता चलता है कि उनका डॉक्यूमेंट निर्धारित तिथि के बीच का ना होने के कारण वहाँ पे आपको समस्या देखने को मिलती है। जैसा कि हर बार हम लोगों द्वारा देखा जाता है ये चीज़ें, तो उस समय स्टूडेंट परेशान होते हैं और उस समय कुछ हो नहीं पाता। तो इस तरह मैं ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। इसके बारे में आपको, हमें उम्मीद है कि आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। तो इस तरह आप इन सभी सिलेबस का अध्ययन करते हुए आप तैयारी जारी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामना। और इस समय भर्तियां बहुत अच्छी आ रही हैं। आप तैयारी जारी रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें। टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। मैं बार बार कहता हूं, बिना टेस्ट के आपका कल्याण नहीं होने वाला दोस्तों। मैं इसको बहुत फोर्सली कह रहा हूं। अपनी तैयारी तभी परखी जाती है जब आप टेस्ट लगाते हैं, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि हम कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि तैयारी आपकी अच्छी तभी मानी जाएगी जब आप टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करें और पुराने स्कोर को, पुराने आप जो भी मेरिट है उसको देखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे रखें। इसी के साथ मैं यहीं पे अग्रिम शुभकामना के साथ आपको इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।